सरकार ने रिपोर्टिंग किया कि नीलगाय मारे जा सकते हैं, चूंकि ये बकरियों की प्रजाति है। और जब उसने ये बताया कि ये मारे जा सकते हैं तो केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया इनको मारने के लिए, और बिहार की सरकार ने इनको मरवाना शुरू कर दिया। उसी बीच में माननीय भाजपा की सांसद मेनका गांधी जी ने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया बिहार के अंदर कि ये तो नीलगाय है और इनको मारना गौ हत्या है। इसलिए मजबूरन नीतीश कुमार की सरकार को जो है फैसला वापस लेना पड़ा। जब अगर आप पूरा करें तो भरे, हाँ ये फैलेगा, ये पूरी तरीके से इसको कवर कर जाएगा। बीच में पूरी जगह है ये खाली है। हाँ ये खाली नहीं रहेगी, ये सब कवर कर जाएगी। तो ये किस चीज की दवा डाल रहे हैं अभी? ये फल जो टेढ़ा होता है वो टेढ़ा ना होने पाए, सीधा रहे, उसी के लिए है ये। इसमें कीटनाशक वगैरह भी डालना पड़ता है? हाँ ये जो देखते हैं फलदागी रहता है, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे कोई फल, तो एक कीड़ा आते हैं पीला पीला हल्का से, नहीं नहीं नहीं, वो एक जो बर्रो टाइप के होती हैं जो छेदती हैं, उन्हीं के कलर में छोटी छोटी होती हैं। वो केवल और कुछ नहीं करती, केवल फल पे बैठती हैं और डंक मार देती हैं। और जब डंक मार देती हैं तो फल से जो है पानी निकलता है, इतना ही काम वो करती हैं। उसके बाद जो पानी निकलता है उस पे ये मक्खियां बैठ जाती हैं, और मक्खियां जब बैठ जाती हैं तो ये गंदगी फैला देती हैं। ये वो कीड़ा भी यही, उड़ रहा है जो ये, हाँ 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 हाँ, ये यही है। ये जब डंक मार देती हैं तो उसमें से पानी निकलने लगता है। तो जब पानी निकलने लगता है तो उस पर मक्खियां बैठ जाती हैं, मक्खियां गंदगी फैला देती हैं। उस गंदगी से फल में कीड़े पड़ जाते हैं, और जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वो फल जो है सड़ने लगता है। ये दवा हाँ ये देखिए ये बैठी है अभी जो यही है। इसमें जगह जगह है। हाँ अच्छा, ये बदबू भी बहुत करती है? बहुत बहुत। अभी थोड़ी अभी इसको आप कमर्शियल पर्पज से करते हैं कि अपने स्वयं के यूज के लिए? नहीं, कमर्शियल के लिए। दरअसल ऐसा है, अभी इतना लगाने का मतलब कि स्वयं तो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे इसको हम, तो इसको हमें जो है मंडी में ले जा करके, इसमें इतनी लागत आती है, जुताई बुआई खाद और उसके बाद बीज। अच्छा, इसके जैसे अभी आपने ये लगाया है, हाँ, इसमें आपका कितना खर्चा आया होगा? अब कितना एरिया में आपने लगाया और कितना खर्चा आया होगा? अब ये आप जान लीजिए कि ये 100 से ज्यादा ईयर जमीन है, और इसमें जो है कम से कम 20,000 का खर्च आ रहा है। जुताई बुआई सिंचाई पानी वगैरह सारी, मतलब दवा, हाँ सारी चीज ले करके। लेकिन इस समय मंडी के अंदर अगर आप पूछिए तो कोई 5 रुपए, कोई 7 रुपए, कोई 6 रुपए किलो मांगता है। मने आप ये समझ लीजिए कि हमारी इसमें लागत निकलना मुश्किल हो जा रही है। अब सरकार जो है हम लोगों के लिए कोई ध्यान तो दे नहीं रही है। सरकार ये नहीं सोच रही है अगर
किसान अभी खीरा हुआ, प्याज हुई और मूली हुई। अब इस समय आप जान लीजिए, जो किसान मूली उगाया होगा उससे पूछिए कि क्या स्थिति है मूली उगाने में। एक हमारे मित्र हैं कृष्ण नारायण यादव, 1 बीघा मूली बोए थे, एक भी मूली खाने के लिए नहीं पाए। इतनी बड़ी बड़ी हुई कि कीड़े उसको खा गए हैं। लेकिन जब किसान खेत में किसी तरीके से पैदा करके मंडी में लेकर के जाता है तो उसका जो है लागत भी नहीं निकल पाती, और न सरकार इन सब पे किसी चीजों पे ध्यान दे रही है। तो ये सब चीजें किसानों के लिए कहीं न कहीं काफी नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए जैसे आपने बताया, इतनी लागत लगती है, इतना जो है मेहनत करना पड़ता है, रात रात भर जाकर, और चाहे आपके साथ समस्याएं क्या क्या आ रही इन खेती के साथ में अगर एक बात की जाए तो? अब आप ये जान लीजिए, आप ये देख रहे हैं बाढ़ लगा हुआ है, इतने मोटे मोटे खूंटे लगे हैं, तार लगे हैं, उसके बावजूद नीलगाय इनको तोड़ करके और फसल को साफ कर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या नीलगायों की है यहाँ। अगर सरकार जरा से भी ध्यान दे दे। अच्छा, पहले जैसे मान लीजिए, अभी तो आज समस्या ज्यादा है, क्या पहले भी तो हुआ करती होगी ये समस्याएं खेती के साथ शुरू में? देखिए, ये समस्या, अधिकतर समस्या जो है 1998-99 से ज्यादा पैदा हुई है, और आज तक कोई सांसद कोई विधायक इस पे जो है आज तक आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। मतलब किसानों की आवाज सदन तक नहीं पहुंच पा रही? नहीं पहुंची। जी। 2009 में जब हमारी लोकसभा, आज भी लोकसभा सीट फैजाबाद के नाम से है, केवल जिला बदला है। अयोध्या जिला की लोकसभा सीट फैजाबाद से 2009 में जब निर्मल खत्री सांसद हुए तो उस समय प्रदेश में बसपा गवर्नमेंट थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी। तो जुलाई का सत्र जब चलने लगा तो फैजाबाद के सांसद निर्मल खत्री ने खुले शब्दों में सरकार से अनुरोध किया कि हमारे किसानों की कमर नीलगाय तोड़ रहे हैं। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्य सरकारों को एक पत्र जारी किया था कि ये बताया जाए कि नीलगाय कौन सी श्रेणी में आते हैं, क्या ये मारे जा सकते हैं। आवाज तो उठाई निर्मल खत्री ने और मनमोहन सिंह की सरकार ने पत्र भी लिखा कृषि मंत्री जी ने, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार उस पे ध्यान न दे करके आज तक वो ये बताने की जमात नहीं उठा पाए कि नीलगाय कौन सी श्रेणी में आते हैं। मतलब अभी उनका श्रेणी निर्धारण ही नहीं हो पाया कि किस कैटेगरी में वो आते हैं, किस कैटेगरी में वो आते हैं। मतलब जानवर की जो है मतलब गाय है ये या कि गाय से हट करके हैं। इसीलिए ये जो इसको नील गाय बोलना शुरू कर दिया गया, जो नील गाय और नील गाय, हाँ, दोनों में अंतर है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका असली नाम क्या है? नीलगाय। अच्छा, नीलगाय। इनका असली नाम है नीलगाय। नीलगाय तो ये भाजपा वालों ने कर दिया है। तो 2012 में जब माननीय मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं तो फिर निर्मल भैया ने आवाज उठाई सदन में और पुनः पत्र लिखा गया, लेकिन आज तक 2017 तक चलने वाली सपा सरकार स्वयं अपने आप को किसानों का नेता कहने वाले अखिलेश यादव ने भी ये बताने की जमात नहीं उठाई कि ये कौन सी श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अगर इनका अगर श्रेणी निर्धारित हो गई होती या ये तय हो गया होता कि कौन सी श्रेणी में आते हैं तो इनका जो है रोकथाम की जा सकती थी। मैं बता रहा हूं आपको। जी।
आवाज फैजाबाद का सांसद उठाता है, उत्तर प्रदेश की धरती से उठती है, जी फायदा बिहार की सरकार ले लेती है। जी उसी दौरान जी नीतीश कुमार की सरकार ने जी रिपोर्टिंग किया जी कि नीलगाय मारे जा सकते हैं, हाँ, चूंकि ये बकरियों की प्रजाति है। जी और जब उसने ये बताया कि ये मारे जा सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया इनको मारने के लिए, और बिहार की सरकार ने इनको मरवाना शुरू कर दिया। उसी बीच में माननीय भाजपा की सांसद मेनका गांधी जी ने बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया बिहार के अंदर कि ये तो नीलगाय है और इनको मारना गौ हत्या है। इसलिए मजबूरन नीतीश कुमार की सरकार को जो है फैसला वापस लेना पड़ा। कांग्रेस सरकार ने ही इसका विरोध किया। ना 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 ना, भाजपा की सरकार ने, भाजपा का सांसद किया था, अच्छा मेनका गांधी ने किया था। अच्छा, ये आप समझ गए। मेनका गांधी ने विरोध किया और भाजपा की मिली जुली सरकार नीतीश कुमार की अपना फैसला वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए, एक तो समस्या नीलगाह की तो थी, हाँ। लेकिन उसके बाद से आप देखिए ये जानवरों की समस्या, जो सांड कुत्ता जानवरों हाँ। की समस्या। अब 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, तो योगी जी ने बहुत बड़ा नारा दिया, जी गौ रक्षक। जी और भाजपा जैसे दल में गौ रक्षक है भी, एक संगठन भी है, जी अच्छी बात है, गौ रक्षा होनी भी चाहिए। लेकिन आज ये आप जान लीजिए कि पिछली सरकारों में जो बाजार में गाय बछड़े बिकते थे, जिनको योगी सरकार ने कहा कि ये गौ हत्या हो रही है, मैं गौ हत्या रोक रहा हूं, आज उससे बुरी हालात सांडों की और गायों की गौशाला में है, घुट घुट के वो मर रही हैं। आप ये जान लीजिए, पानी, धूप, यानी कि इन सब भूख से तड़प तड़प कर वो मर रही हैं। मेरा ये खुद का मानना है कि योगी सरकार जो है सबसे बड़ी गौ हत्यारी निकली, जो कि इस तरीके से गायों को जो है तड़पा तड़पा के मार रही है। चलिए, मान लीजिए बात हो गई नीलगाय की, हो गई छुट्टा जानवर की हो गई, बाकी जैसे जो फसलों का मान लीजिए उचित दाम क्या मंडी से मिल पाता है, या उनके इसमें क्या समस्या है? जो उत्पादन हो पा रहे हैं उनके साथ क्या समस्या है? देखिए, उत्पादन जो हो रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब आई तो ये वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है जी लागू करूंगा, लेकिन इन्होंने वादा खिलाफी किया, लागू नहीं किया। और ये सच्चाई है कि जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक किसानों को एक पैसे का फायदा कहीं से मिलने वाला नहीं है। आज खेती जो है वो घाटे की सौदा साबित हो रही है। अब मुझे लगता है कि ये सरकारें इसी पर तुली हैं कि किसान घाटे का सौदा समझ करके खेती छोड़ दे। अच्छा, मान लीजिए आपने कहा कि मान लीजिए खेती अगर किसान छोड़ देगा, क्योंकि लगातार नुकसान में कोई चीज आदमी बहुत दिन तक नहीं देता। हाँ, अगर खेती बंद कर देगा तो लोग अन्न कहाँ से आएगा, खाद्यान्न कहाँ से आएगा, सब्जियां कहाँ से आएंगी, फल कहाँ से आएंगे? अब ये तो सच्चाई ये है कि ये तो काम है सरकार का जवाब देना। लेकिन आपने सवाल किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, यह खेती जो है इसीलिए घाटे की सौदा कराई जा रही है। ये सरकार किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ताकि ये इन जमीनों को जो है आसानी से किसानों से लेकर के और अडानी अंबानी को ये उपलब्ध करा सके, अपने पूंजीपति घरानों के लिए जो है किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अच्छा, जैसे देखिए, अगर जो 370
वाला मामला आता है, लोगों के बीच में चर्चाएं हैं कि 370 को जो संशोधित किया गया, आइए और चर्चा होती है कि जो है 370 हटा दी गई, लेकिन जो जानकार है वो मानते हैं कि सिर्फ संशोधित हुई है। और देखिए, वहाँ पर कश्मीर में जो सेबों के बागान थे उनको खरीदने के लिए वहाँ पे कारपोरेट को छूट दी गई। देखिए ऐसा है, 370 और 35A ये हटाने का जब तक तो ये लागू था, तब तक तो ये था कि ये जो है भारत में 2 कानून है, लेकिन उससे जो है जम्मू कश्मीर में ये पूंजीपति घराने अपना पांव नहीं जमा पाए थे। लेकिन जब से 35A धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से जरा आप हमें बता दीजिए, एक भी कश्मीरी पंडितों को जो है उनका घर वापस मिला हो तो कोई बता दे। मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ कारपोरेट को फायदा पहुंचा। जनता को कोई फायदा नहीं है, केवल पूंजीपति घराने वहां जाकर के जमीनें खरीद करके और उन जमीनों का जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां जो है अब जनता का उत्पीड़न हो रहा है।